करबला का बहादुर शेर हजरत अब्बास अलमदार, एक ऐसा नाम जो इतिहास में गूंजता है, वफादारी, साहस और कुर्बानी का प्रतीक। वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अलमदार थे करबला की जंग में, एक ऐसी जंग जिसने नेकी और जुल्म के खिलाफ डटकर मुकाबला करने का मतलब ही बदल दिया। उनकी जिंदगी हालांकि बहुत छोटी थी, दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करती है। अब्बास अलमदार की कहानी सिर्फ एक तारीखी वाकया नहीं है, यह अटूट विश्वास और सच्चाई के लिए प्रतिबद्धता का एक कालातीत संदेश है। वो अन्याय के खिलाफ डटे रहे, यहाँ तक कि जब उन्हें बहुत बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, इस्लाम की सच्ची भावना का उदाहरण देते हुए। विश्वास में निहित एक परिवार। हजरत अब्बास का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जो अपनी धार्मिकता और अल्लाह के प्रति समर्पण के लिए जाना जाता था। उनके पिता इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचेरे भाई और दामाद और इस्लाम के चौथे खलीफा थे। उनकी मां फातिमा बिनते अकिल अपनी बुद्धिमत्ता और धार्मिकता के लिए जानी जाती थीं। ऐसे माहौल में पलने बढ़ने से अब्बास में न्याय और धार्मिकता की गहरी भावना पैदा हुई। वो अपनी ताकत, साहस और अपने भाई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के प्रति अटूट वफादारी के लिए जाने जाते थे। कर्तव्य की पुकार का जवाब। यह एक ऐसा आह्वान था जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता था, एक ऐसा आह्वान जो इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। 680 ईस्वी में करबला की लड़ाई की ओर ले जाने वाली घटनाओं ने इस्लामी इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। यह यात्रा केवल भौगोलिक नहीं थी, बल्कि यह एक आध्यात्मिक और नैतिक यात्रा भी थी, जो न्याय और सच्चाई के लिए थी। यजीद प्रथम, एक अन्यायी शासक, ने खिलाफत पर नियंत्रण कर लिया था और उसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पोते थे, से निष्ठा की मांग की। यजीद की सत्ता की भूख और अत्याचार ने इस्लामी समाज को संकट में डाल दिया था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक अत्याचारी के प्रति निष्ठा का वचन देने से इनकार करते हुए अपने परिवार और साथियों के साथ मदीना छोड़ दिया। उनका यह निर्णय केवल व्यक्तिगत नहीं था, बल्कि यह एक सामूहिक संघर्ष की शुरुआत थी जो अन्याय के खिलाफ थी। अब्बास अलमदार स्थिति की गंभीरता को जानते हुए इस खतरनाक यात्रा पर अपने भाई के साथ हो लिए। यह यात्रा केवल एक भाई का अपने भाई के प्रति प्रेम नहीं थी, बल्कि यह एक महान उद्देश्य के लिए थी। वो समझते थे कि यह उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई थी, न्याय के लिए एक स्टैंड था और उनके अटूट विश्वास का प्रमाण था। यह संघर्ष केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि यह एक आदर्श और सिद्धांतों की लड़ाई थी जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बन गई। अटूट वफादारी और साहस। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के काफिले को करबला के सफर में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। फिर भी अब्बास अलमदार अपने भाई और पीड़ितों के लिए ताकत और समर्थन के स्तंभ बने रहे। उनकी उपस्थिति ने वफादार लोगों के दिलों में हिम्मत पैदा की और दुश्मन के दिलों में खौफ पैदा किया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के प्रति उनकी वफादारी पूर्ण थी, उनका साहस अडिग था। वो शिविर के रक्षक, अन्याय के खिलाफ ढाल और बहादुरी और निस्वार्थता के प्रतीक थे। करबला के तपते मैदानों में यजीद की अत्याचारी सेनाओं ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खेमे को घेर लिया, जिससे उन्हें पानी तक पहुंचने से वंचित कर दिया गया। प्यास से तड़पते बच्चों की पीड़ा ने अब्बास अलमदार को बहुत दुखाया। अपने भाई की अनुमति से वो मासूमों की प्यास बुझाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर फरात नदी की ओर चल पड़े। उनकी बहादुरी और ताकत का कोई मुकाबला नहीं था, क्योंकि उन्होंने दुश्मन के रैंकों के माध्यम से अपना रास्ता लड़ा। उनके कंधों पर चमड़े का पानी का थैला लटका हुआ था। नदी किनारे पहुंचकर अब्बास अलमदार ने अपने चारों ओर फैले युद्ध के मैदान को देखा। हर तरफ से चीखें और तलवारों की टकराहट सुनाई दे रही थी। अब्बास अलमदार ने पानी का थैला भर लिया, ये जानते हुए कि यह पानी उनके प्रियजनों के लिए जीवनदायिनी है। उनका दिल अपने प्रियजनों की दुर्दशा से भारी था। उन्होंने अपने परिवार और बच्चों की प्यास बुझाने का संकल्प लिया। जैसे ही वो वापस मुड़े, उन्होंने अपने कदमों को तेज किया ताकि जल्द से जल्द पानी शिविर तक पहुंचा सके। दुश्मन के सैनिकों ने उन पर हमला कर दिया, लेकिन अब्बास ने हार नहीं मानी। पानी की थैली को निशाना बनाया, जो कि शिविर की जीवन रेखा थी। दुश्मनों ने हर संभव प्रयास किया उसे नष्ट करने का। शिविर में हर कोई उस पानी की थैली का इंतजार कर रहा था जो उनकी प्यास बुझा सके। अब्बास अलमदार ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी। हर वार को सहते हुए उन्होंने अपने कर्तव्य को निभाने का संकल्प लिया। उनके भाई के प्रति उनकी वफादारी और प्यार ने
उनके हर कदम को बढ़ावा दिया। उन्होंने अपने भाई के लिए अपने प्राणों की आहुति देने का निश्चय किया। तीरों की बौछार में उनके दोनों हाथ कट गए। दर्द असहनीय था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। फिर भी उन्होंने अपना संघर्ष जारी रखा, अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए। पानी की थैली को अपनी छाती के पास पकड़े हुए उन्होंने अपने कदमों को धीमा नहीं होने दिया। प्यासे बच्चों तक पहुंचाने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। अंत में उन्होंने अपने अंतिम क्षणों में भी अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ा। एक घातक प्रहार ने उन्हें गिरा दिया, लेकिन उनके चेहरे पर संतोष था कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई, जिससे एक सच्चे नायक का जीवन समाप्त हो गया। उनकी वीरता और बलिदान की कहानी सदियों तक याद की जाएगी। करबला के युद्ध के मैदान में हजरत अब्बास अलमदार का बलिदान समय से परे है। उन्होंने पीड़ितों की रक्षा करते हुए, न्याय को कायम रखते हुए और अपने सिद्धांतों के प्रति वफादार रहते हुए अपनी जान दे दी। उनकी कहानी विश्वास, साहस और निस्वार्थता की शक्ति का प्रमाण है। उनकी शहादत पीड़ितों के लिए आशा की किरण के रूप में कार्य करती है, हमें याद दिलाती है कि दुर्गम बाधाओं का सामना करने पर भी जो सही है उसके लिए खड़े होना कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों को न्याय के लिए लड़ने, अत्याचार का विरोध करने और अपने विश्वास में दृढ़ रहने के लिए प्रेरित करती रहती है। हजरत अब्बास अलमदार की कहानी जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के साथ गहराई से प्रतिध्वनित होती है। वो न केवल मुसलमानों द्वारा बल्कि अन्य धर्मों के लोगों द्वारा भी सम्मानित हैं, जो उन्हें साहस, वफादारी और आत्म बलिदान के रूप में देखते हैं। अपने सिद्धांतों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता, अपने भाई के लिए उनका प्यार और बड़े अच्छे के लिए उनका बलिदान लोगों को न्यायपूर्ण और न्याय संगत दुनिया के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करता रहता है। हजरत अब्बास अलमदार के जीवन और बलिदान को कला, साहित्य और कविता की अनगिनत कृतियों में अमर कर दिया गया है। उनकी छवि, जिसे अक्सर अलम ले जाते हुए या अपने कटे हुए हाथों से पानी के लिए पहुंचते हुए दर्शाया गया है, उनके शौर्य और बलिदान की निरंतर याद दिलाता है। ये कलात्मक अभिव्यक्तियां न केवल उनकी स्मृति को जीवित रखती हैं, बल्कि करबला के संदेशों को संप्रेषित करने के लिए शक्तिशाली उपकरण के रूप में भी काम करती है। अन्याय के खिलाफ खड़े होने का महत्व, विश्वास की शक्ति और निस्वार्थता का महत्व। हजरत अब्बास अलमदार की कहानी केवल अतीत की कहानी नहीं है, ये एक ऐसी गाथा है जो समय और स्थान की सीमाओं को पार करती है। ये आज भी गहराई से प्रासंगिक है। उनकी बहादुरी और बलिदान की कहानी आज के युग में भी हमें प्रेरित करती है, जब हम अपने जीवन में चुनौतियों का सामना करते हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी जो सही है, उसके लिए खड़े होने का क्या महत्व है। चाहे वह व्यक्तिगत संघर्ष हो या सामाजिक अन्याय, अब्बास अलमदार का उदाहरण हमें दिखाता है कि साहस और दृढ़ता से हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। अपने सिद्धांतों के प्रति उनकी अटूट वफादारी, खतरे के प्रति उनका साहस और एक महान उद्देश्य के लिए अपना जीवन बलिदान करने की उनकी इच्छा संस्कृतियों और पीढ़ियों के लोगों के साथ प्रतिध्वनित होती रहती है। उनकी कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सच्चे नायक वे होते हैं जो अपने सिद्धांतों के लिए खड़े रहते हैं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। अन्याय और उत्पीड़न से ग्रस्त दुनिया में अब्बास अलमदार की कहानी आशा की किरण के रूप में कार्य करती है, हमें याद दिलाती है कि सच्चाई और न्याय के लिए एक व्यक्ति की अटूट प्रतिबद्धता भी फर्क कर सकती है। उनकी कहानी हमें यह भी प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन में भी सच्चाई और न्याय के लिए खड़े हों और अपने सिद्धांतों के लिए लड़ें, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों। यह हमें यह भी याद दिलाती है कि एक व्यक्ति का साहस और दृढ़ता पूरी दुनिया को बदल सकती है। हजरत अब्बास अलमदार इतिहास में अटूट विश्वास, साहस और बलिदान के प्रतीक के रूप में लंबे हैं। उनका जीवन और शहादत दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करती रहती है, हमें न्याय के लिए खड़े होने, अत्याचार का विरोध करने और अपने सिद्धांतों के प्रति सच्चे रहने के महत्व की याद दिलाती है। उनकी विरासत विश्वास, साहस और निस्वार्थता की स्थायी शक्ति का प्रमाण है, जो अधिक न्यायपूर्ण और न्यायसंगत दुनिया के लिए आशा की किरण के रूप में कार्य करती है।